अगर आपके बेसन के लड्डू भी बिल्कुल हलवाई जैसे दानेदार नहीं बनते हैं, कभी गले में लगते हैं, चिपकते हैं, कच्चे जैसे लगते हैं, कभी कम मीठे हो जाते हैं, तो कभी तो ज़्यादा, और बांधने के बाद ना थोड़े से बैठ जाते हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स का मैं सल्यूशन लेके आई हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा तो आपके लड्डू भी एकदम परफेक्ट बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बड़े से परात में मैं ले रही हूँ 1.5 कप बेसन और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 कप गेहूं का आटा भी, क्योंकि हम बेसन आटा लड्डू बनाने जा रहे हैं आज। और साथ ही हल्का सा दरदरापन के लिए, एक बढ़िया सा टेक्सचर आ जाए, उसके लिए मैं डाल रही हूँ आधा कप सूजी। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो आधा बेसन आधा गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पूरा बेसन भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे करेंगे एक बढ़िया सी एक ट्रिक। इस बेसन आटे को हम बनाएंगे थोड़ा सा मोटा, तो इसके लिए आपको खास बेसन आटा लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून भर के दूध। ये पहले से बॉईल किया हुआ दूध है, फ्रिज का दूध मैं यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ही घी आप इस तरह से हल्का जमा हुआ या फिर मेल्टेड भी ले सकते हैं। और अब इसको ऐसे रब करते जाएंगे अपने हाथों के बीच, ऐसा मिक्स करते जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका जो लड्डू है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा, बिल्कुल दानेदार बनेगा, जैसे कि वो हलवाई बनाते हैं ना, या फिर वो जो मगज़ के लड्डू होते हैं अगर आपने कभी खाए हैं, या फिर चूरमा लड्डू, बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। प्लेन स्टिकी से बिल्कुल नहीं बनेंगे। और इस प्रोसीजर को गुजराती लोग धावा देना कहते हैं। ये कर लिया हमने। इसको करीबन हमको 3 से 4 मिनट करना है। इसको करने के बाद इसको रेस्ट करने के लिए रखेंगे बस 5 मिनट के लिए, ताकि और अच्छे से सेट हो जाए। 5 मिनट के बाद ये देखिए अच्छे से सेट हो गया है, तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सी में। थोड़ा करके डालते जाइए। अगर आपका मिक्सर ज़्यादा है तो बैचेस में कर लीजिए। और इसको हमको पीसना नहीं है, बस थोड़ा सा पल्स मोड में इसको चला लीजिए। तो मैंने चला लिया। और फ्रेंड्स, अब इसका मैं आपको टेक्सचर दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया दानेदार टेक्सचर है। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे थाली में। फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर आप लड्डू बनाएंगे ना तो वर्ल्ड के बेस्ट लड्डू आपके बनेंगे, ये मेरी गारंटी है आपको। और ट्रेडिशनली ना यही वाला प्रोसीजर छन्नी में किया जाता है, जिससे मोहनथाल भी बनाया जाता है। वो मैं आपको आगे किसी और वीडियो में बताऊंगी। कढ़ाई में मैं ले रही हूँ आधा कप घी। थोड़ा सा घी आप बचा लीजिए। 2 से 3 टेबलस्पून घी, कम ज़्यादा आपको लग सकता है, जब गर्म होगा। ठीक है, पहला टिप। उसके बाद ही हम डालेंगे यहाँ पे बेसन और आटे का मिक्सचर। और दूसरा इंपॉर्टेंट टिप, इसको लो फ्लेम पे भूनते जाएंगे जब तक ये बढ़िया से भुन न जाए। और इसको करने में आपको शुरू में कम से कम 6 से 7 मिनट तो लग ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि मिक्सचर ड्राई सा लग रहा है, बेसन जल्दी से एकदम सूखा हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आप चाहें तो वैसे यहाँ पे 1 से 2 टेबलस्पून घी और डाल सकते हैं। लेकिन बेसन का क्या नेचर रहता है ना, शुरू में वो बहुत सारा घी एब्जॉर्ब कर लेता है, पर जैसे जैसे वो भुनता जाता है ना, वो अपने आप में घी छोड़ता जाएगा और लूज भी हो जाएगा। तो आगे आपको पता चलेगा। तो शुरू से काफ़ी सारा घी मत डाल दीजिएगा। तो बस इसको ऐसे भूनते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट तरीके से सही माप के साथ मैं आपको बता रही हूँ, और आपको भी लड्डू इतने ज़्यादा पसंद आएंगे और पहली बार में आपसे भी एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो करीबन 5 से 6 मिनट के बाद ये देखिए इसका जो कलर है हल्का सा डार्क होने लगा है और थोड़ा घी छोड़ने लगा है। देखिए जब मैं दबा रही हूँ ना तो ऊपर सेट हो रहा है, मतलब कि घी दिखना स्टार्ट हो गया है। तो इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं कि बेसन लड्डू ना गले में चिपकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो इसलिए होता है कि आपने बेसन को अच्छे से लो फ्लेम पे भूना ही नहीं है, जल्दी से डार्क कर दिया है और फिर उसमें बाकी की चीज़ें मिला दी है, इसलिए वो गले में चिपकता है। तो देखिए इसको भूनते भूनते करीबन 12 से 13 मिनट हो गए। मिक्सचर आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से लूज हो गया है, हल्का गोल्डन ब्राउन कलर का भून भी गया है, बिल्कुल बस अभी डार्क होने ही लगा है। तो आप चाहे तो इस कलर के भी लड्डू बना सकते हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के, लेकिन मुझे हल्के येलोइश कलर चाहिए। तो यहाँ पे बस मैं पिंच ऑफ हल्दी डाल रही हूँ। कोई फूड कलर हम नहीं यूज़ करेंगे, वैसे हल्दी डालना भी ऑप्शनल है। और इसको भी मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए ये बढ़िया सा हमारा बेसन अच्छे से भून गया है, लूजन अप हो गया है और बढ़िया सी खुशबू भी आ रही है इस वक्त मेरे घर पे। तो फ्रेंड्स, मैं सारे डिटेल्स के साथ आपको ये रेसिपी बताती जा रही हूँ ताकि आपके लड्डू भी पहली बार में ही परफेक्ट बने। पर मान लीजिए पूरा वीडियो के देखने के बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। और स्पेशली वीडियो रिलीज़ होने के 1 से 2 घंटे बाद अगर आप करते हैं तो।
तो फ्रेंड्स मुझे और एक क्वेश्चन आता है कि लड्डू हमारे डार्क क्यों हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये अच्छे से भुन गया है, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अगर आपने पैन में ही छोड़ दिया ना तो आपका बेसन डार्क हो जाएगा, इसलिए इसको तुरंत ट्रांसफर कर लेंगे परात में और इसको अच्छे से स्प्रेड आउट कर देंगे और अच्छे से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हम आगे का प्रोसीजर करेंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि लड्डू हमारे राउंड नहीं बनते। अगर आपने ऐसे गरम गरम मिक्सचर में फ्रेंड्स शुगर या फिर बूरा मिला दिया तो पूरा पिघल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा मिक्सचर और लड्डू तो फिर गीले ही बनेंगे, तो वो चपटे हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, मिठास के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है मिश्री, ये इजीली मिल जाती है मार्केट में, ऑनलाइन भी मिल जाती है। धागे वाली मिश्री काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है। इसको क्या कीजिएगा, आप पीस सकते हैं मिक्सी में और उसको थोड़ा छान लीजिए ताकि धागे वगैरह अलग हो जाएं। और ये है बूरा, बूरा एकदम ईजिली मिलता है मार्केट में। आज मैं 1 कप बूरा यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया है। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1 कप बूरा और इसको भी अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। वैसे फ्रेंड्स आप चाहें तो इसके बदले पिसी हुई शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स टोटल मैंने यहाँ पे आधा कप बूरा और डाल दिया, मतलब टोटल मैंने 1.5 कप बूरा यूज़ किया इसके लिए, क्योंकि जो बूरा है ना थोड़ा सा कम मीठा होता है। तो आप चाहें तो उसको एडजस्ट करने के लिए पिसी हुई शक्कर भी डाल सकते हैं, 2 से 4 टेबल स्पून आपके ऊपर है। तो टोटल मैंने यहाँ पे 1.5 कप बूरा यूज़ किया, मैं आपको बता रही हूँ। इसको अच्छे से रब कर लिया, अच्छे से उसमें मिक्स हो गई है। देखिए मिक्सचर गीला भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून इलायची पाउडर। ये भी ऑप्शनल है, कुछ लोगों को सिर्फ बेसन का स्वाद पसंद है तो इलायची आप स्किप कर सकते हैं। और इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये बेस्ट तरीका है लड्डू बनाने का, जैसे मैंने आपको बताया सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर, प्रिजर्वेटिव बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल शुद्ध तरीके से शुद्ध घी में हमने बनाया, तो इसकी शेल्फ लाइफ भी काफ़ी रहती है। अब इसको आप बस 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ सकते हैं ताकि थोड़ा सा ना सूखा सूखा हो जाए, फिर इसके लड्डू बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मैं इसके छोटे छोटे लड्डू बना रही हूँ फ्रेंड्स, बड़े छोटे जैसे आपको लड्डू बनाने आप बना सकते हैं। और देखा आपने फ्रेंड्स मिक्सचर कितना बढ़िया हो गया। बाइंडिंग के लिए कुछ एक्स्ट्रा घी की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए मैंने कहा ये सारे मेजरमेंट्स आप फॉलो कीजिएगा, आपके लड्डू भी पहली बार में एकदम परफेक्ट बनेंगे। तो ऐसे लड्डू बनाते जाइए। और फ्रेंड्स इसी मिक्सचर में अगर आपको चाहिए ना तो एकदम फाइनली चॉप नट्स या फिर मगज के दाने होते हैं ना, वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया दानेदार दिख रहे हैं। आप चाहें तो अगर आपको प्रैक्टिस है मेरी तरह तो 2-2 लड्डू भी आप बना सकते हैं। ये सारे लड्डू तैयार हो गए। अब इसको बिल्कुल हलवाई स्टाइल लुक देने के लिए इसको मैं डाल रही हूँ, इसकी एक कोटिंग कर रही हूँ बूरा। तो यहाँ पे बूरा थोड़ा सा मैंने रख दिया, इसके ऊपर हल्का सा ऐसे कोट कर लेंगे, बस हल्का सा। ये देखिए दिख रहा है ना बिल्कुल दानेदार, और बिल्कुल लुक जो देखिए इसका हलवाई जैसा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया, कोई भी टिप एंड ट्रिक पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तो इसी तरह से सारे लड्डू तैयार कर लेंगे और इसको आप चाहिए तो गार्निश कर सकते हैं पिस्ता के साथ, आपको चाहिए तो इसको मिठाई बॉक्स में डाल के गिफ्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगली बार लड्डू ना बनाने का कोई भी बहाना नहीं चलेगा। इस गणपति के त्योहार में इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और भोग लगाइएगा गणपति जी को और उनको खुश कर दीजिए उनके फेवरेट लड्डू बना के। और अंदर से तो देखिए फ्रेंड्स कितने सॉफ्ट, दानेदार और एकदम भुने हुए। थी ना बिल्कुल आसान रेसिपी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का वीडियो, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको 15 मिनट में बिना चाशनी के दानेदार सूजी लड्डू देखने हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं।